Hi guys, welcome to my channel. Today we are doing trigonometric function and the question is that if m equal to tan theta plus sin theta and equal to tan theta minus sin theta, then show that m square minus n square equal to 4 root m into n. अब इन क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी पता है हम कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज करते हैं. जनरली हम लोग करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट. इन क्वेश्चंस में आपको ये बताया जाता है कि हमें जो भी tan थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो तो आपके लिए इजी हो जाता है, राइट. वो ऐसा इसलिए बताया जाता है क्योंकि जो ये आइडेंटिटी है ये सब यूज टू होते हैं बच्चे और बहुत आसानी से याद हो जाती है, तो ये इजीली अप्लाई कर लेते हैं. बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें साइन कॉस में ना करने पे ज़्यादा अच्छा रहता है. क्यों? क्योंकि अगर हम डायरेक्टली मान लो सपोज हमें tan कॉट में दिया है और हमें प्रूफ भी tan कॉट में करना है तो हम साइन कॉस में चेंज ना करके उसकी आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. अब कौन सी आइडेंटिटी? तो आप जानते होंगे इसके अलावा दो और आइडेंटिटी होती हैं. एंड व्हाट इज दैट? इट्स सेकेंड स्क्वायर थीटा minus tan square theta equal to 1, right? And the next one is cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So these three identity we have to use generally use in this type of questions. ऐसे इसके अलावा और भी होती हैं लेकिन जो आइडेंटिटी है वो इन तीन से ही निकलती है, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. जैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ कि कौन से बच्चे किस टाइप से मेथड को सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट एक चीज़ तो कॉमन है कि हमें LHS और RHS प्रूफ करना है. दैट्स मीन वी हैव टू टेक LHS एज वेल एज RHS. दोनों ही साइड्स हमको लेके चलनी होंगी वन बाय वन. तो पहले हम लेके चलते हैं LHS. LHS के लिए हमने लिया m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. जितना हो सकता है उतना हमें इसको सॉल्व करना है. जहाँ ये अटक जाता है देन वी हैव टू मूव ऑन राइट हैंड से. गॉट इट? अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, m. अब जैसे आपने 6-7 स्टैंडर्ड में करा होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करा होगा, आपने m की वैल्यू आपको गिवन होती है यू हैव टू पुट ऑन दैट क्वेश्चन, तो आपने ये भी करा होगा, राइट. तो अब सिमिलरली हमें यही करना है, नथिंग एल्स. कुछ भी डिफरेंट नहीं है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है. तो इसमें हमें क्या करना है, m हमको ऑलरेडी गिवन है, n हमको ऑलरेडी गिवन है. जस्ट पुट द वैल्यू इंस्टेड ऑफ m एंड n. ओके, सी m की वैल्यू क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा है ना. तो हम m की जगह पे रखेंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा. अब ध्यान रखना ये जो स्क्वायर है ये इस पूरे के ऊपर है क्योंकि m के ऊपर स्क्वायर है और m इज व्हाट, ये पूरा m है क्योंकि उसने हमें यही गिवन दिया है क्वेश्चन में. m के ऊपर स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास n कितना है, tan थीटा माइनस साइन थीटा. तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे tan थीटा माइनस साइन थीटा, राइट. अब इसके ऊपर स्क्वायर आ गया. अब तुमने प्रीवियस क्लास में आप सबने पढ़ा होगा आइडेंटिटी. अब यहाँ से देखो इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जिसे हम बोलते हैं. ये पूरा a है, ये पूरा b है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, व्हाट इट, लाइक m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होता है ना. तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये पूरा आपका क्या बन जाएगा a, ये पूरा आपका बन जाएगा b. तो हम इसे देखिए ध्यान से, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, रटा पड़ा है सबको, a प्लस b a माइनस b, राइट. तो अब हम ये वैल्यू को इसमें, ये वाली आइडेंटिटी को इसमें पुट कर देंगे. तो ये पूरा आपका a हो गया. इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे. a क्या है आपका, tan थीटा प्लस साइन थीटा, राइट. साथ में क्या है, प्लस b क्या है आपका, tan थीटा माइनस साइन थीटा, राइट. ये चीज़ तो आपका इजीली हो गया क्योंकि बीच में प्लस था, कोई साइन चेंज नहीं हुआ, एज इट इज इन दोनों को रख दिया, एज इट इज इन दोनों को रख दिया. नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करा हमने, a माइनस b, ठीक है. a इज व्हाट, अगेन वही है tan थीटा प्लस साइन थीटा. बीच में साइन देखो. अब यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं, ये माइनस है ना तो माइनस लगाया. अब बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ. बच्चे एज इट इज tan थीटा माइनस साइन थीटा लिख देते हैं, फिर वो कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कि ये तो सेम हो गया, अभी क्या करें, अभी कैसे सॉल्व करें इसको. तो हमें क्या करना होता है, जब माइनस का साइन लग जाता है तो हमें इन दोनों के साइन को उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है, चेंज कर देना है. तो tan थीटा प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा
माइनस हो जाएगा, और साइन थीटा के साथ में कौन सा है, माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गॉट इट बच्चे? जहाँ गलती करते मैं साथ साथ आपको बताती जा रही हूँ, इससे इस पॉइंट को नोट कर लेना। माइनस का साइन का बच्चे बहुत गलती करते हैं, इस माइनस साइन को ओपन नहीं करते दोनों के साथ। इसके साथ तो माइनस लिख देंगे बट इसके साथ वो भूल जाते हैं, या माइनस माइनस प्लस होता है वो माइनस ही लिख देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है इस पोजीशन में। गॉट इट? आगे चलते हैं। अब इसमें हमने देखा साइन थीटा दोनों सेम है बट साइन चेंज है, कट जाएगा। साइन थीटा माइनस साइन थीटा, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 0, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएगा, 0 आ गया। सिमिलरली टेन थीटा माइनस टेन थीटा कट जाएगा, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखो टेन थीटा कितने हैं, टेन थीटा प्लस टेन थीटा दैट इज 2 टेन थीटा। जैसे हमारा बचता है x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, टेन थीटा प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा। अब इसमें भी हमारा क्या बच गया आपका, 2 साइन थीटा, और दैट विल बी इक्वल टू 2 2 ब्रैकेट है, दैट्स मीन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में 2 2 4, नंबर को नंबर से करेंगे, बाकी सब हमने एज इट इज रख दिया। अब आगे सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है, लीव इट हियर। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज RHS। अब हम राइट हैंड साइड पे आएंगे, हम क्या करेंगे, LHS में ये आ गया, अब हम प्रूव करेंगे RHS में भी यही आएगा, तो ये इक्वल प्रूव हो जाएगा, राइट? वो कैसे करेंगे, हमने उतारा इसका पार्ट। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, जनरली जो बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन को, एक मेथड और चल रहा है, वो मेथड ये है कि m को हमें ये दिया हुआ है ना, तो tan को चेंज कर लेते हैं साइन अपॉन कॉस में, देन एलसीएम लेते हैं। बहुत लेंथी मेथड है, करेक्ट है, गलत नहीं है वो मेथड, बिल्कुल करेक्ट है, बट उसमें चांसेस ज़्यादा है मिस्टेक होने के, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अब हम चाहें तो इसको डायरेक्टली हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हमारे पास क्या है, m इंटू एन है, जस्ट पुट द वैल्यू, 4 को एज इट इज लेंगे, रूट को एज इट इज लेंगे, राइट? अभी मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ एज इट इज उतारा है। m व्हाट इज m, लिख दो भाई, tan थीटा प्लस साइन थीटा। चलिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है, ब्रैकेट पुट कर दिया। n इज व्हाट, tan थीटा माइनस साइन थीटा, राइट? इसमें कोई डाउट, कुछ भी तो नहीं करा मैंने, जस्ट वैल्यू पुट करी है, कुछ भी नहीं करा है मैंने इसमें। अब सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर यूज करा था वही फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं, बस फर्क इतना है, हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करा था, अभी हमें उल्टा करना है, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू वॉट, यहाँ हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन सेम फॉर्मूला में यूज करना है, बस इसका उल्टा तरफ से यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 को एज इट इज लिखेंगे, कुछ नहीं करा मैंने अभी, देखो रूट करा है। अब a प्लस बी ए माइनस बी, तो व्हाट इज a, दिस वन इज a एंड दिस वन इज b। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये आपका a है, ये आपका b है। अब हमने इस फॉर्मूले का ठीक उल्टा करना है, मीन्स जैसे हमने इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे a और b की वैल्यूज प्रूफ करी थी, अब यहाँ पे हमें इस साइड a और b की वैल्यू प्रूफ करनी है। मीन्स बाकी सब तो एज 4 रहेगा, रूट रहेगा एज इट इज, लेकिन अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a इज व्हाट 10, तो 10 का स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर ध्यान रखना कि स्क्वायर हमने लिया है तो स्क्वायर यहीं लिखते हैं, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, राइट? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा है, 10 को हम जो चीज़ हम यहाँ करते हैं, साइन अपॉन कॉस एलसीएम लेते, साइन अपॉन कॉस एलसीएम लेते, देन सॉल्व करते। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस को यहाँ पुट करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि वी नो डैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट? तो अब हम यहाँ पे जहाँ स्क्वायर है इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया है, माइनस बाकी सब एज इट इज रखेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, देयर आर 2 टर्म्स, दोनों में साइन स्क्वायर थीटा है, कॉमन ले लो 4, यहाँ पे क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा अगर हट गया तो यहाँ क्या रह गया 1, और नीचे क्या है अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाहर लिया तो क्या रह गया 1 रह गया। यहाँ तक क्लियर है, कुछ नहीं करा है, जस्ट
वैल्यू पुट करी है, आइडेंटिटी लगाई है, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, थर्ड स्टेप में tan को साइन अपॉन कॉस करा है, देन एलसीएम लेके कॉमन लिया, अभी कॉमन लिया है, एलसीएम नहीं लिया है, एलसीएम नहीं, अब हमने कॉमन लिया है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर 4 एज इट इज लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा भी अभी हम एज इट इज छोड़ते हैं, इकट्ठे हम लोग बाहर लेंगे रूट के, राइट। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 मानेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है 4 और 1 का एलसीएम क्या होता है 4, 5 और 1 का 5, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 का कॉस स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा है 1 आ गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई एक साइड से, तो हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं 4 को एज इट इज रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखेंगे, अब यहाँ एक आइडेंटिटी लगाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो आइडेंटिटी यहाँ से निकल कर आएगी जो तुम्हें पहले से फॉर्मूला याद है, यहाँ पे कॉस को उधर ले गए तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, ये आइडेंटिटी सबको पता है, तो वही आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया। अब जैसे उसने भाई हमने किसी से पैसे लिए तो वापस भी तो करना है, tan को साइन कॉस में चेंज कर दिया, अब साइन कॉस को वापस tan में चेंज करेंगे ना, क्योंकि हमें यहाँ पे tan की फॉर्म में आंसर चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे भी tan की फॉर्म में लाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमें पता है साइन अपॉन कॉस इज व्हाट tan, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा tan, लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या है दोनों में स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। अब एज यू नो कि रूट में अगर हमारा 4 का स्क्वायर होता है तो हम इसको 4 लिखते हैं, 2 का स्क्वायर होता है हम 2 लिखते हैं ना। सिमिलरली इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के पास स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 4 एज इट इज रहेगा, इसमें से एक साइन बाहर आ गया, इसमें से एक tan बाहर आ गया, तो 4 साइन थीटा tan थीटा। अब हमने देखा कि ये भी वही है और ये भी वही है, राइट। LHS में 4 साइन थीटा tan थीटा आ रहा है, RHS में भी, तो हेंस वेरीफाइड। अब हम क्या देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। गॉट इट, क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है तो सॉल्व करना है, पुराने जितने फंडे हैं तुम्हारी क्लासेस के वो सब लगाने हैं बस, साथ में आइडेंटिटी यूज़ करनी है, इसमें कन्वर्जन यूज़ करने हैं और कुछ नहीं करना है। LHS बहुत सिंपल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, दोनों को हमने a प्लस बी a माइनस बी में रख दिया, माइनस साइन का चेंज करा कट गया, 2 tan थीटा 2 साइन थीटा आ गया, मल्टीप्लाई करा, सिंपल। फोर्थ में क्या करा है वही सेम, m और n की वैल्यू रख दी, a प्लस बी a माइनस बी, उल्टा फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को वापस इसमें आइडेंटिटी मत लगाना, नहीं तो यहाँ पहुँच जाओगे, ऐसे तो यहीं घूमते रहोगे, आइडेंटिटी नहीं लगानी है। इस स्टेप के बाद हमको इसको कन्वर्ट करना है tan को साइन कॉस में, देन कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद वापस से tan को वापस लाना है, जिस tan को हम पहले छोड़ आए थे साइन कॉस लेके चल रहे थे, अब वापस से साइन कॉस को हमने कंबाइन करके tan बना दिया। उसके बाद बस रूट है तो बाहर लिख दिया, कुछ भी तो नहीं है, बट प्रैक्टिस, कंसंट्रेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और छोटे छोटे मिस्टेक्स को आपको ध्यान में रखना है कि हाँ यहाँ मिस्टेक्स होते हैं, तो पॉइंट्स को अपने माइंड में क्लियर करना है, कहीं लिख लो कि गलतियाँ कहाँ होती है। जनरली बच्चे ब्रैकेट ओपन करने में गलती करते हैं, दैट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ गलती करते हैं बच्चे। कहाँ गलती करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं वापस पुट कर देते हैं वैल्यू, वापस यहाँ आते हैं और यहाँ यहीं में घूमते हैं। प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, एक बार नहीं बहुत बार करनी, हो सकता है एक बार में गलत हो, दोबारा गलत तो फिर, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत अच्छे से आपका सही होने लग जाएगा। प्रैक्टिस करो, आपको स्टाइल, आपको उसका मेथड पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। ओके, सो कीप प्रैक्टिस।